कर रहे हैं, सीधे दिखवाते हैं आप। के वो व्यापारी, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, रोको रोको सिक्योरिटी रोक लो भाई, रोक लो यार, कोई बात नहीं, ये जोश है जो 22 सरकार बनाने जा रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं आपका विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। ये हमारा घोषणा पत्र तो आपने पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली माफ होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, कोई बिल सिंचाई के लिए किसानों को नहीं देना पड़ेगा। और जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री बिजली की है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है, उनका ट्रांसफार्मर फूट गया है। प्रत्येक फसल को एमएसपी देंगे, हमारे किसानों को मदद करने के लिए अगर खरीद केंद्र भी बनाने पड़ेंगे और किसानों को एमएसपी देने के लिए हमें मंडी सुधारनी पड़ेगी, तो अपने किसानों की फसल के लिए एमएसपी का इंतजाम करेंगे, जिससे हमारे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आ सके। हालांकि किसानों को कई बार लोन लेने में बहुत समस्या होती है। समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती जो आरक्षण घोटाला हुआ है, उस घोटाला का समाधान और अपने भेदभाव को खत्म करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाया जाएगा। बीएड वाले हमारे हैं, इनको समायोजित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को 100 मीटर के अंदर तैनाती की जाएगी। सभी सरकारी नौकरियों में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 33% आरक्षण दे करके उनको सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। महिला शिक्षकों को उनके गृह जनपद में ही पोस्टिंग का विकल्प दिया जाएगा। कॉलेज विद्यालय के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। राज्य की बसों में छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा होगी। समाजवादी सरकार ने कन्या विद्यालय पहले भी दिया था, फिर देंगे, और इस बार 36,000 रुपए साल का देने का काम होगा। वही आपको याद होगा, हमारी बहनें, हमारी माताएं और बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनकी माताएं बहनों को कोई मदद नहीं मिलती थी। समाजवादी पेंशन से उनका सहारा बनाने का काम समाजवादियों ने किया था। इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 गुना 1,500 रुपया महीना और 18,000 रुपए साल हम लोग माताओं बहनों को पेंशन देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए आपको कहीं भागने जाना न पड़े। गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस जो चल रही थी, उनके ड्राइवरों को सम्मान और साथ ही साथ संख्या एम्बुलेंस की बढ़ा करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। इसी तरह 100 नंबर जो अब 112 हो गई, और जब से 112 हुई है, ये 100 नंबर और पुलिस को भारतीय जनता पार्टी ने कबाड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें अगर कोई भी 100 नंबर की गाड़ियां चढ़नी पड़ी तो समाजवादी सरकार में दुगनी गाड़ियां चढ़ करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। हम अपने जनजाति लोगों को कह करके जाते हैं, ट्राइबल लोगों को कह के जाते हैं, उनकी तमाम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक जो समस्याएं हैं, जंगल को लेकर के, जमीन को लेकर के जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करेंगे। और ट्राइबल जनजाति लोगों को सबसे पहले समाजवादी पेंशन से जोड़ करके, प्रदेश की लाभकारी योजनाओं से जोड़ करके, जिससे उनके घर परिवार में भी खुशहाली आए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन प्रत्याशियों की आप मदद करेंगे। उज्जवल रमन सिंह जी को जिताने का काम करना,
मैं उज्जवल रमन सिंह जी के पक्ष में आपसे अपील करने आया हूं कि उनके साइकिल चुनाव चिन्ह में मदद करना, संदीप सिंह पटेल को जिताना। रामदेव लीडर बहुत ही ईमानदार है, अपनी जनजाति में काम करते हैं, इनको भी जिताने का काम करना। अजय भारती मुन्ना जो प्रत्याशी 12 से है, इनका भी सहयोग की मदद करके अच्छे वोटों से जिताने का काम करना। मैं अपनी भीम आर्मी से लेकर के और जितने संगठन के लोग आए हैं, दूसरे गठबंधन के लोग आए हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि इस समय पर हमारे सहदेव पार्टी के भी पदाधिकारी हैं, छड़ी के लोग भी आए हुए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। गठबंधन के जितने भी नेता हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जिस समय आप वोट डालेंगे, समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोट देकर के जिताने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद दिलाया है। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो अपने घोषणा पत्र के मुख्य योजनाएं बता रहे थे और सरकार बनने के बाद तमाम दावे कर रहे थे। 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, ये साफ तौर पर वो कह रहे थे, और सब कुछ वो अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए नजर आ रहे थे। 300 यूनिट फ्री बिजली मुख्य घोषणा उनकी रही है, और महिलाओं को गृह जनपद में पोस्टिंग देंगे अखिलेश यादव, ये भी उन्होंने कहा है। तो कई योजनाओं का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने अपनी योजनाओं का बखान किया, और बीजेपी नेता झूठ बोलते हैं, ये उन्होंने कहा प्रयागराज में अखिलेश यादव की जनसभा। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से सरकार बनने पर अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, अखिलेश यादव ने कहा है। तो पहले दूसरे चरण में एसपी गठबंधन आ गया है, और चौथे चरण का भी वो दावा कर रहे हैं। और प्रयागराज में अखिलेश यादव की ये जनसभा, तो प्रयागराज में अखिलेश यादव की जनसभा, हुंकार भरते हुए अखिलेश यादव को आपने देखा। ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है, सरकार बनने पर अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, अखिलेश यादव ने कहा है। तो पहले और दूसरे चरण में एसपी गठबंधन आ गया है, ये भी दावा उन्होंने किया अपने इस संबोधन के दौरान। चौथे चरण में गठबंधन को बहुमत मिल जाएगा, ये भी वो कहते हुए नजर आए। 7वें चरण में गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी, तो जीत का दावा लगातार अखिलेश यादव शुरू से ही कर रहे हैं, और सभी पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी के नेता झूठ बोलने में लगे हुए हैं, अखिलेश यादव ने कहा है सरकार बनने पर अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। तो तमाम चीजों को लेकर वो यहां संबोधन में बोलते हुए नजर आए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।